देखो दोस्तों, ये सब राजनीति है। आई एम श्योर ये सब पॉलिटिक्स है। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक दो पॉइंट्स में बस थोड़ा सबूत के तौर पे दे देता हूं, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। और वैसे आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि फाइनली सीयूटी ने आपको जो नया डेट दिया है, एनटी ने जो नया डेट दिया वो क्या है। और पिछले दिन यानी 4 तारीख शाम 6 बजे 5 बजे जो उन्होंने गलतियां करी हैं, उन्होंने जो पेपर नहीं दिया, आपके सेंटर पे जाने के बाद स्क्रीन पे पेपर नहीं गया, उसमें उन्होंने क्या अपने को बचाव करने के लिए वजह बताया है, उसको भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, चाहे हमारा कोई भी प्रशासनिक विभाग हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, चाहे एनटीए हो, चाहे हमारे खुद यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी हो, अगर आप इन लोग के ट्विटर हैंडल कल का और आज का चेक करोगे तो इन लोगों ने अपनी लापरवाही और अपनी नाकामी को छुपाया है, बताया नहीं है। पता है क्या बताते हैं? ये बस बताते हैं कि हमने फलनवा वेबिनार अटेंड किया, हम लोगों ने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, हम लोगों ने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। अपने बड़ाई को, अपनी अच्छाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सो नहीं रहे, नहीं, 24 घंटे लगातार जगते हुए हम लोग इस देश के विकास में काम कर रहे हैं। ऐसा ये लोग अपने पोस्ट के माध्यम से, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन कल से लेके आज तक किसी भी सोशल मीडिया पे, खासकर जो ऑफिशियल, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने नहीं डाला है पोस्ट कि हाँ हमारा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, हमारी गलती की वजह से, हमारे टेक्निकल इश्यूज की वजह से, हमारी लापरवाही थी, हमारी कमियां हैं, ये जानो आप लोग कि हम लोग नाकाम हैं। ये नहीं बताएंगे ये लोग, क्योंकि ये बताने से तो इनका इमेज बिगड़ जाएगा, फिर इन पे लोग उंगलियां उठाएंगे। तो दोस्तों ध्यान देना कि हमेशा अपनी यूनिटी को बनाए रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग मास ग्रुप में बीएचयू पाठशाला पे बने रहें, मास ग्रुप में आप हमारे बीएचयू पाठशाला के ट्विटर हैंडल पे बने रहें कि जब मन करे मैं कम से कम इसके लिए कंपेनिंग कर सकूं, मैं हैंड रिटेन इनको नोट दे सकूं, इनके ऑफिशियल विजिट कर सकूं, तमाम चीजें जो मेरे से हो सकता है वो मैं कर सकूं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, इनके ट्विटर हैंडल को आप लोग चेक कर लो। देखो ये एम जगदीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल है, देख लो। कल इनका, आज का इनका एक आया भी है पोस्ट, ठीक है, तो देख लो। इसमें नहीं, ये नहीं, यहां से देखो, 21 आवर पहले का आया हुआ है, जिसमें इन्होंने हर घर तिरंगा एंथम जो है उस पे पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है। फिर 9 घंटे पहले दिया हुआ है, तो यहां पे भी इनका देखो कहीं भी इस टाइप की चीजें नहीं मेंशन है, ठीक है। और नीचे अगर हम लोग चलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ट्विटर हैंडल पे, ठीक है, जिसके अच्छी खासी फॉलोइंग है, लगभग 500,000 मिलियन, उसके बाद भी देख लो इनका जो लास्ट पोस्ट है वो 2 अगस्त का है, और बाकी इनका कहीं भी पोस्ट नहीं है कि हाँ हम लोगों ने हम लोग ये लापरवाही करे हैं। अब इन्होंने अपने चीजों को बताया कहां पे है? ये इन्होंने बताया है थैंक गॉड अपने पोर्टल पे। क्यों पोर्टल बताया? क्योंकि पोर्टल पे पता है कि बस कोर मेंबर, बस मैं, आप जैसे लोग जाके यहां विजिट कर लेंगे। यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो कि सीयूटी और यूजीसी और एनटीए से जुड़ा हुआ ना हो तो भी इनके पोस्ट देख सके। तो ऐसे में अब इन्होंने क्या रीजन बताया है पेपर को कैंसिल करने का? इन्होंने बताया है ऑफिशियल रिटन फॉर्मेट में, तो इन्होंने जो बताया है वो बताया है कि टेक्निकल इशू, यानी मैन मेड नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा, मशीन बिगड़ गई थी हमारी, उनकी वजह से ये सब हो गया। और जो इन्होंने मीडिया में रिपोर्ट करा है, वहां पर रिपोर्ट करा है कि भारी बारिश, बड़ी संख्या में बादल फटने की वजह से खूब बारिश हुई और सीयूटी एनटीए का पेपर बह गया। दूसरा रीजन बताया टेक्निकल इशू। दोस्तों, जबकि बनारस में कल बारिश नहीं हुई थी, बाकी बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि उनके आसपास बारिश नहीं हो रही थी, इवन उनकी स्टेट में भी बारिश नहीं हो रही थी, ना ही कल कुछ स्टेट में हमारे मौसम विभाग का अलर्ट जारी था। ऐसे में भी ये लोग बस नेचर को कंप्लेन करके अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, अपनी लापरवाही को छुपा रहे हैं। अब इन्होंने देखो जो नया डेट दिया है, जो नोटिस है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। थैंक गॉड कम से कम इतना तो इनको सद्बुद्धि है कि हाँ चलो नोटिस देके बच्चों को कम से कम उनका डर और भय दूर कर दें। चलो अच्छी बात, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। यहां पे लिखा हुआ है पोस्टपोनमेंट ऑफ सीयूटी यूजी 2022, ठीक है, एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल इशू। देखो इन्होंने ऑफिशियल पे टेक्निकल इशू वर्ड ओनली यूज किया है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में इन्होंने बाकी वर्ड को भी यूज किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टिंग
कॉमन यूनिवर्सिटी फलाना ढिमकाना 15 जुलाई 2022 टू 20 अगस्त, ठीक है, मतलब ये आने वाले समय में हो सकता है कंडक्ट हो जाए, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे उसके बाद इन्होंने इसमें जोड़ा भी है कि अगर कोई गवर्नमेंट की छुट्टी होती है तो उस दिन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्होंने ड्यू टू द वेरियस, यहाँ पे मतलब उन्होंने जितने भी उनकी रीजन रहे हैं वो बताया है। फिर साथ में इन्होंने बताया है कि शेड्यूल फॉर 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट हैज बीन पोस्टपोन टू 12 अगस्त, ठीक है। फिर उन्होंने ये फर्स्ट शिफ्ट का है, लेकिन अगर आप नीचे जाते हो तो फिर इन्होंने यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के बारे में भी बात करी है, ध्यान देना कि इज कैंसल एंड सेम विल बी नाउ कंडक्टेड बिटवीन द 12 से 14 अगस्त, यानी फाइनली 4 अगस्त का चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड शिफ्ट का हो, उसमें कुछ स्टेट के शहरों के पेपर्स को इन्होंने क्या किया है, पोस्टपोन्ड कर दिया है, यानी कमिंग डेज में फिर से होगा। हो सकता है कोई बच्चा एग्जाम थोड़े मोटे क्वेश्चंस कर भी लिया हो तो उसका एग्जाम भी फिर से होगा, ध्यान देना। बाकी डिटेलिंग भी देख लो क्या क्या बोला है। बोला है एडमिट कार्ड विल बी सेम, एडमिट कार्ड वही होगा, आप लोग एडमिट कार्ड को फिर से डाउनलोड कर लेना, वही एडमिट कार्ड जाएगा, दोबारा एडमिट कार्ड इनका नहीं आएगा, ये भी बोला है। और 12 से इन केस इतने में नॉट सुटेबल द कैंडिडेट कैन सेंड द ईमेल टू, ध्यान देना इन्होंने, अगर आपके पास 12 से 14 में कोई प्रॉब्लम है एग्जाम में तो आप लोग इस देखो यहाँ पे डेट चेंज @ एंड डेट, इन्होंने एक ईमेल दिया हुआ है डेट चेंज, यानी आप लोग 12 से 14 में एग्जाम नहीं दे सकते हो, मुझे कोई दूसरा डेट दिया जाए तो आप इस पे मेल करके अपने डेट को चेंज करा सकते हो, ध्यान देना। इनके ट्विटर हैंडल पे इनको टैग करके अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो भी ये रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आई होप इनकी टीम अभी अलर्ट हो गई हो अपनी गलतियों की वजह के बाद, ठीक है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे स्टेट जो बताया है कि कौन कौन से स्टेट में इन्होंने पेपर कैंसिल करा है, तो यहाँ पे टोटल इनका 17 स्टेट्स हैं, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट ऑफ बंगाल। यहाँ पे इन्होंने सिटी जो मेंशन किया है वो सबके सामने सामने लिखा हुआ है, मैं कुछ फेमस का पढ़ देता। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने बताया कि नोएडा एंड वाराणसी जो है वो इफेक्टेड सिटी रहे हैं, जहां पे एग्जाम नहीं हो पाए हैं, तो जहां पे कमियां रही हैं तो वो ये फिर से रिशेड्यूल करेंगे, ध्यान देना। दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ही, हरियाणा में, अंबाला में, झारखंड में, बोकारो में, फिर वहां पे बहुत सारे जमशेदपुर एंड रामगढ़ क्या क्या है, लद्दाख में, लेह में, मध्य प्रदेश में, सागर में, जो भी इनके सिटीज हैं आप लोग देख लो। मुझे लग रहा है हर जगह का लगभग फेमस सिटी ही है। आप लोग अपना मैच छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और प्लीज आप लोग अवेयर रहना, अपडेटेड रहना बीएचयू पाठशाला के हर एक वीडियोज को देखना, क्योंकि मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। सो प्लीज गाइज बीएचयू पाठशाला के हर एक वीडियो को जरूर देखना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरीके की चीजें देखो होती रहेंगी और आपको बताने के लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस मेंटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और जो अब देखो एक बात और ध्यान देना, अपने एडमिट कार्ड को एग्जाम से पहले चेक करना, मतलब कि मान लो कल आपका एग्जाम है तो आज शाम में एक बार चेक जरूर कर लेना, सुबह उठ के भी चेक कर लेना कि एडमिट कार्ड वही है कि बदल दिया इन लोगों ने, जिससे कि आपको अवेयर रहो कि अब पता रहे कि हाँ मुझे जिस सेंटर में आप जा रहे हो वही अब मेरा एग्जाम होना है, वही मेरा उसी टाइम पे पेपर होना है, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप अपना भला देखो, बाद में इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। हाँ, ट्विटर हैंडल के लिए मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग जाके भरपेट रीट्वीट कर सकते हो। थोड़ा मोड़ा इनको समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक ऑफिशियल्स को ऐड कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर साथ में कुछ न्यूज एजेंसी को भी ऐड कर रहा हूँ, फिर साथ में हम पीएम मोदी को भी ऐड कर रहे हैं, तो कई लोग को ऐड कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके जो भी ऑफिशियल्स लोग होते हैं उनको ये बात समझ में आए कि हाँ एनटीए जो है वो अच्छा नहीं कर रही है। सो प्लीज आप लोग ध्यान देना, क्योंकि मैं एनटीए के लिए बहुत, मेरे पास पैसे होते तो मैं इन पे चार्ज भी लगाता, श्योर है मैं चार्ज भी लगाता, क्योंकि ये बच्चों के साथ लापरवाही कर रहे हैं। बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है और समय की भी बात है, तो मैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इस पे कोई भी चुप्पी साधनी है या मुझे नहीं बोलना है। मैं इनकी गलतियों को हमेशा बताता रहूंगा, क्योंकि मुझे इस देश में एनटीए के अलावा भी, और एनटीए जैसी, ये वाले एनटीए नहीं, अच्छी वाले एनटीए के जैसी 4-5 कमेटी की जरूरत है। मैं चाहता हूं हमारे देश में आने वाले समय में युवाओं को या छात्रों को, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, वो बहुत ही स्मूथली पेपर दे सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ दे सके, और उन्हें अच्छा महसूस हो। कुल मिला के ये नहीं कि उन्हें टेंशन डिप्रेशन में डाल दो। एग्जाम के टाइम कौन टेंशन में डालता है यार, हम लोग क्या तो
हम लोग के यहाँ तो एक बहुत बहुत अच्छा सा चीज चला आ रहा है कि एग्जाम देने से पहले दही गुड़ खा के जाते हैं कि शुभ हो जाए, और आप लोग तो यार सब अशुभ कर देते हो। क्या कर रहे हो यार, प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए। बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हम लोग को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और मेंटली प्रॉब्लम में रहेगा, सिक हो जाएगा, टॉर्चर करोगे, तो फिर ऐसे में वो एग्जाम कैसे देगा? वो कैसे क्वेश्चन को पढ़ के कंसंट्रेट करके उसका आंसर निकालेगा? नहीं कर पाएगा। सो प्लीज आप ऐसा मत करो। आप अपने खुद के ऊपर रख के देखो यार। आपके बच्चे तो बड़े स्कूलों में पढ़ते होंगे, आपके बच्चे तो शायद फॉरेन में पढ़ते हो, तो आपको तो फर्क पड़ेगा नहीं भाई। कम से कम थिंक फॉर द मिडिल क्लास फैमिली, थिंक फॉर द लोअर मिडिल क्लास फैमिली। भाई इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, देश इनकी वजह से चलता है, टैक्स ये पे करते हैं, सबसे ज्यादा सर्विस में इनकी फैमिलीज के लोग लगे हुए हैं। फिर क्यों इनके लिए नहीं सोचा जाता है? क्यों शिक्षा में क्यों इनके साथ ही लापरवाही करते हो भाई? मैं बस इसी की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी एग्जाम्स का भी देख लो। बाकी एग्जाम्स का पेपर लीक करा दे हो जाता है इनका। इनके मेटल डिटेक्टर नकल को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं पे अंडर गवर्नमेंट्स निकलवा ले रहे हैं। कैसा है ये? कैसे देश को बना के रख दिए ये लोग? आजादी का सेलिब्रेशन कर रहे हो, आजादी ही नहीं है, आजादी का सेलिब्रेशन किस नाम पे कर रहे हो भाई? कैसे पहले हम आजाद नहीं थे? आजादी तो कितने दिनों से हमें मिली है, लेकिन क्या उखाड़ लिया शिक्षा के क्षेत्र में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ना उसका सिर का पता है ना उसका पैर का पता है, बस वेबिनार, सेमिनार, ट्विटर पे पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट डाल के आहा क्या मजे की बात करते हो भाई। ग्राउंड लेवल पे चीजें कब दिखेंगी? यूनिवर्सिटीज की बस रैंकिंग लगा देने से, हाँ नेक में ये रैंक है, एनआरएफ का ये रैंकिंग आ गया, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे बस दिखावा और खुद को संतुष्टि और खूब मिठाइयां खा के सो जाओ। देश का अगर इससे विकास हो जाए तो एक दो केजी मिठाइयां मेरे से भी ले जाओ, खा के सो जाओ। बस पैसे कमाना जानते हो, अपनी झोलियां भरना जानते हो आप लोग, और कुछ नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपए छोटे छोटे पोस्ट पे लगे हुए लोगों के पास मिल रहे हैं यार। करोड़ों रुपए, जिनकी सैलरी ऐसी है कि पूरे जीवन कमाए तो 1 करोड़ रुपए आए, वो लोग अपने घरों में 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए भर के रखे हैं। ये हमारे देश की आजादी है, एक्चुअली आजादी यही है हमारे देश की। लेकिन नहीं, हम लोग को लगता है कि नहीं, हमारे देश के जो बड़े लोग हैं वो देश को बहुत अच्छे ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। दूसरे देश से कंपेयर करके उन्हें लगता है कि हम अपने देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। भाई खुद का देखो, मतलब हम अपने पड़ोसी से ज्यादा खुश हैं तो इसका मतलब हम बहुत खुश हैं। इसका मतलब अगर हमारे पड़ोसी से ज्यादा हमारे पास धन है तो इसका मतलब हम बहुत अच्छे हैं। अगर पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब हम थोड़े अच्छे में हैं, तो हम ज्यादा अच्छे हैं। जबकि ये नहीं देख रहे हैं हमारे पास मैन पावर ज्यादा है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ठीक ठाक है, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, हमारा क्लाइमेट अच्छा है, हमारे देश के पास चाहे रिलीजन हो, चाहे हमारे देश के पास फीलिंग थॉट हो, चाहे मेंटल लेवल के थॉट हो लोगों के, ये सब अच्छे हैं बाकी देशों से। तो हमारा देश अच्छा ही होना चाहिए ना, कि हमारा देश बुरा होना चाहिए? मुझे बता दो। लेकिन नहीं, हमें कंपेयर करना है, उस छोटे से श्रीलंका से कंपेयर करके खुश हो जाते हैं। वहां देखो ये हालत हमारे देश का। अरे भाई श्रीलंका है वो यार, उसकी स्थिति पहले भी बुरी थी। उस समय भी श्रीलंका में रावण रहता, वहां राम नहीं रहते, राम यहां रहते थे। तो ये देश की ज्यादा गरिमा हुई ना, इस देश की ज्यादा प्रभुत्ता हुई ना, इस देश की ज्यादा सम्मान हुआ कि दूसरे देश का सम्मान हो जाएगा। लेकिन नहीं, बस वो चीज दिखा दो जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, बाकी ना किसी से कोई मतलब है, ना किसी के लिए सोचना है, ना करना है। और खासकर शिक्षा पे तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। नहीं, शिक्षा पे अगर आप सोच लोगे तो इसका मतलब आपने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है, सबसे बड़ा आपने गलती कर दी है। तो भाई शिक्षा पे कब सोचोगे? कभी सोचो इस बारे में ना, शिक्षा पे कब कोई सोचेगा? कब युवाओं के लिए प्रैक्टिकल इनिशिएटिव उठाए जाएंगे? कब हमारे लिए अच्छा टेक्निकल एजुकेशन आएगा? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब, या हमारे बच्चे जब पैदा होंगे उनको आप बहुत अच्छा, मतलब हमारा कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का, या फिर हमारे पास, अब किस मामले में लगता है कि हम लोग कमजोर हैं? किस मामले में लगता है? क्यों नहीं हमें प्लेटफॉर्म देते हो? क्यों नहीं सोचते हो कि हाँ अगर प्लेटफॉर्म देंगे तो ये अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नहीं दोगे। इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मुस्कुराते रहे। सावन का बहुत सारा शुभकामनाएं।